गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम हरिः हरिः ओम। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, आज छठा स्कंद शुरू हो रहा है। इसको बोलते हैं अनुग्रह लीला। जैसे माता पिता अपने बालक से प्रेम करते हैं, तो उसी प्रकार से परमात्मा सारे जीवों पर दया करते हैं। और तब हम उनको कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इनकी युक्ति का सार्थकता इस छठवें स्कंद में देखने को मिलेगा। भगवान की कृपा। माता पिता अपने संतान की पात्रता देखते हैं कि हमारा पुत्र लायक है कि नालायक है, तब वो कुछ करते हैं। लेकिन भगवान सबके ऊपर अनुग्रह करते हैं, चाहे पापी हो। नहीं देखते कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो। वो अनुग्रह वो कुपात्र के ऊपर भी अनुग्रह कर देते हैं। इसीलिए इस स्कंद का नाम अनुग्रह लीला रखा गया है। यहाँ पर उल्लेख है कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के नाम, उनका कीर्तन, महत्ता का गान करके वक्ता या श्रोता पढ़ने की प्रेरणा छठवा सातवें स्कंद में मिला हुआ है। बता रहे हैं कि इसमें अजामिल का उपाख्यान आएगा। यम दूतों यमराज के साथ का संवाद, नारद जी के प्रश्न और नारद जी के दक्ष का श्राप भी देते हैं। नारायण कवच, वृत्तासुर का चतुः श्लोकी, वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार बता रहे हैं
कि छठा स्कंद आरंभ में परीक्षित राजा सुखदेव भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, आप दूसरे स्कंद में खूब अच्छी तरह समझाया कि निवृत्ति मार्ग कहा, उसके द्वारा जीव ब्रह्मलोक की यात्रा कर सकता है, ये भी आपने बताया। इसके बाद तीसरे स्कंद में आप पवित्री मार्ग बताया। प्रवृत्ति मार्ग में कहा कि जो स्वर्ग आदि सुखों को प्राप्त कर सकता है जीव। इसमें बता रहे हैं कि इस प्रकार से परंतु प्रकृति के साथ संबंध न छूटने से जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। इस प्रकार से स्वयंभू मनवंतर कहा आपने। मनु महाराज के दोनों पुत्रों का, प्रियव्रत और उत्तानपाद, दोनों की कथा बताई। और इसके बाद अब पूछना कर चाह रहे हैं कि मुझे ये बताइए कि किसका अनुष्ठान करने से, क्या करने से मनुष्य नरक से बच सकता है। तब राजा परीक्षित ये चतुराई भरा जब प्रश्न पूछा, नरक से बचने का उपाय क्या है, ते आश्चर्य की बात है सुखदेव जी जैसे योगी के सामने बैठ करके ये प्रश्न पूछ रहा है, तो भगवान सुखदेव भी समझ गए कि चतुराई कर रहा, क्योंकि ये भी पाप करके बैठे हैं। ब्राह्मण के गले में सांप डाल दिए थे, तो इसी पाप से बचने के उद्देश्य से इन्होंने प्रश्न किया। इसलिए उन्होंने चतुराई पूर्वक उत्तर दिया, हे राजा, जिसको नरक से बचना हो उसको मन वचन क्रम से कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। मानव का पाप ही मानव को मृत्यु के बाद नरक में धकेलता है। कहना चाह रहे हैं राजा परीक्षित घबरा गए, क्योंकि पाप करके बैठे हैं। उनके चेहरे पर उठने वाले भाव को सुखदेव जी ने पढ़ लिया। तो बता रहे हैं कि पाप जो हो तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो उसका उत्तर देते हुए बता रहे हैं, जैसे कोई रोग हुआ हो तो रोगी को इलाज करेगा, दवा खाएगा तो उसका रोग का उपचार हो जाने से रोग शांत हो जाएगा न। तो उसी तरह से पाप हुआ है उसकी जानकारी हो तो उसका प्रायश्चित अवश्य कर लेना चाहिए। सुखदेव जी का ऐसा जवाब दिया। तब राजा ने पुनः प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि आपने कहा यदि पाप हो तो उसका प्रायश्चित करना पड़े, परंतु प्रभु ऐसा करने से जीव को पाप की प्रेरणा मिलती रहेगी, तो पाप करेगा फिर प्रायश्चित करेगा, फिर प्रायश्चित करेगा, फिर पाप करेगा। तब राजा ने कहा, ये तो हाथी जैसे शुद्ध स्नान कराओ, साबुन की बाटी जो है उसको रगड़ रगड़ के स्नान कराओ। जब हाथी रास्ते पर उतरे तो अपने सूंड से धूल उठा करके अपने ही पीठ पर फेंक देगी, तो उसको साबुन लगा करके स्नान कराने से क्या फायदा। सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म द्वारा कर्म का नाश नहीं होता है। क्या लकड़ी लकड़ी को काट सकता है? कभी नहीं। लकड़ी जो है लकड़ी को नहीं काट सकता है। इसलिए पाप कर्म हुआ हो तो पाप कर्म को कैसे काट सकेगा। तो बता रहे हैं लकड़ी लकड़ी को जला सकता है राजन, लकड़ी लकड़ी को काट नहीं सकता है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि मन की स्थिरता, सत्य, इंद्रिय दमन, तपस्या, ब्रह्मचर्य, शौच, ये सब पाप को जला सकते हैं। परंतु हे राजन, ये पाप को जलाने में सक्षम नहीं। पाप से कमी हो सकती है लेकिन पूरा पाप जल नहीं सकता है। तब बोल रहे हैं खुद के पाप को तुरंत जलाने का केवल एक उपाय है, भगवान नारायण की शरणागति, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति। भक्तों का भजन सेवन करने से मानव के तमाम पाप जल जाते हैं। भगवान के भक्त का भी तुम संग कर लो। बता रहे हैं कि तो ठीक है भक्ति करो, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं कर पा रहे, जो भगवान के भक्त हैं उनका संग कर लो। उनका संग करने से तुम्हें उनके पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। जब भगवान की कथा तुम सुनोगे तो तुम्हारा पाप अपने आप जल जाएगा। कोई ताकत नहीं है पाप को प्रायश्चित करने से, सिर्फ भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा ही गारंटी के साथ बता रहे हैं अपने पाप को जला सकते हो, सिर्फ प्रायश्चित भी कर सकते हो। हे राजन, इस विशेष में महात्मा लोग कई बार प्राचीन कथा सुनाते हैं, उससे यमराज के दूत बात करते हैं, सुनने लायक है। मैं भी तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो। बता रहे हैं कान कुब्ज नामक प्रांत में अजामिल नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो हवन वगैरह करके अपना पेट भरता था, विद्वान भी था।
लेकिन एक दिन मार्ग में चला जा रहा था, किसी यानी कि उपवन में एक सुंदरी जो वेश्या थी, वो किसी पुरुष को फंसाने के उद्योग से खड़ी थी। इनकी अजामिल की आंख टकराती है तो वो उसके यानी कि शरीर में फंस जाते हैं। फंसने के बाद उसको अपने घर पे लाते हैं और उसको यानी कि घर में लाने के बाद ब्राह्मण भोगमय जीवन जीने लगता है, वो दारू पीने लगता है, मटन खाने लगता है। इस प्रकार से उन्होंने 9 संतानों को पैदा किया। उसके शरीर में ऐसा यानी कि वो लग गए कि अपने कर्म मार्ग को भूल गए। संतान पे संतान 9 बच्चों को पैदा किया। तो एक दिन की बात है कि उसी गांव में कुछ संत लोग पधारे, तो गांव वालों से पूछा कि भाई हम किसके घर जाएंगी, हमारा जो भोजन मिले, दक्षिणा मिले। तो लोग अजामिल का उपहास, क्योंकि अजामिल एक वेश्या को लाया हुआ था, एक ब्राह्मण था और कर्मकांडी था, वो पाप के रास्ते पर चढ़ गया, तो उसका उपहास उड़ाने के लिए उन लोगों ने अजामिल का घर बता दिया। तो वो संत लोग अजामिल के घर में पहुंच गए। नारायण नारायण भिक्षाम दे का नारा लगाया। तो अजामिल बाहर आया, बोले क्या बात है? बोले भाई हम तुम्हारे घर आज भोजन लेंगे और साथ में तुम्हें दक्षिणा भी देना पड़ेगा। तब अजामिल अपने मन में बोला, वाह भाई वाह, तुम हमारे घर में भोजन भी करोगे और तुमको हमारे घर से दक्षिणा भी चाहिए। अगर तुम लोग मुझे रास्ते में मिले होते तो तुम्हारा सब ये लूट लिया होता, तब तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आती कि अजामिल से तुम भोजन मांग रहे हो, दक्षिणा लेने आए हो। लेकिन उसके घर की जो उल्टा पत्नी थी, वो तुरंत जो है राशन पानी कच्चा सीधा जिसको बोलते हैं, चाल दावल आटा लेकर के आई। बोले कि ये काम करो, आप किसी के घर जा कर के इसको सीधा सामान दे दिया हूँ, बना के खा के पका के खा लो। तब वो लोग बोले भाई अभी जब हमको सीधा दे दिया है इसके घर की स्त्री, तो इसका उद्धार करना चाहिए। तो संत जितने थे सब मिल कर के विचार किया। बोले भाई अजामिल, दक्षिणा के रूप में तुम मुझे एक वचन दो। तो इसने सोचा कि भाई इसमें कौन सी बात है कि हमको दक्षिणा नहीं देनी पड़ेगी, वचन भी क्या है। बोले बोलो। बोले जब तुम्हारा 10वां पुत्र आए तो उसका नाम तुम नारायण रख देना। तो बोले ठीक है मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल मैं सुनाऊंगा, तब तक के लिए